बहुत समय पहले की बात है जब पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था सोनपुर। ये गांव दिखने में तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन इसकी हवाओं में एक अजीब सी रहस्यमय शांति थी। इसी गांव में रहता था एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम था प्रतीक। प्रतीक बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता था। गांव वाले कहते थे, ये बच्चा कुछ ज्यादा ही जानता है। कभी वह आने वाले बारिश की बात कह देता तो कभी किसी अनहोनी को पहले ही महसूस कर लेता। लेकिन प्रतीक खुद को बिल्कुल सामान्य समझता था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, प्रतीक ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा एक सफेद दाढ़ी वाला साधु जो नीली रोशनी में चमक रहा था। साधु ने गहरी आवाज में कहा, प्रतीक, तुम्हारे भीतर जादू है, लेकिन याद रखना, जादू डर से नहीं, साहस से जागता है। उसने देखा उसके हाथ में एक नीला चमकता पत्थर था। जैसे ही प्रतीक ने पत्थर को कसकर पकड़ा, समय रुक गया। हवा थम गई, पंछी आसमान में ठहर गए, पत्ते हवा में जमे रह गए। प्रतीक डर गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ, मैं समय को रोक सकता हूँ। लेकिन हर जादू के साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है। गांव के बाहर एक पुराना उजड़ा हुआ किला था, जहां रहता था कालचक्र, एक काला जादूगर। उसे समय के पत्थर की तलाश थी। एक दिन आसमान काला पड़ गया, तेज हवा चली और कालचक्र गांव पहुंच गया। लोग डर से चीखने लगे, घर छोड़कर भागने लगे। प्रतीक ने पत्थर को उठाया, उसने समय रोका, लोग सुरक्षित हो गए, लेकिन आरव घुटनों पर आ गया। हर बार जादू इस्तेमाल करने से उसकी ताकत कम होती जा रही थी। तभी प्रतीक को साधु की बात याद आई, सच्ची शक्ति जादू में नहीं, त्याग में होती है। प्रतीक ने एक फैसला लिया। उसने समय का पत्थर जमीन पर फेंक दिया और पूरी ताकत से तोड़ दिया। तेज रोशनी फैल गई, कालचक्र की चीख गूंज उठी और वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। पत्थर टूटते ही प्रतीक का जादू भी चला गया, लेकिन गांव बच गया। आज भी सोनपुर के लोग कहते हैं, जादू चला गया, लेकिन जादुई बच्चा हमेशा के लिए अमर हो गया। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।